देख रहे थे, निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुलिस का रिएक्शन क्या है, जरा वो दिखाते हैं एक बार। और पति ऑटो से था और उसने मारा, वो पहले ही घात लगा के बैठा। तो देखिए, पुलिस अभी जांच शुरू कर चुकी है। निखिल, 3 हथियार मानव के घर से बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है, संभावना बहुत कम लगती है कि वो लाइसेंसी होंगे। क्या बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था मानव? साल से इन पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और ये तस्वीरें आसपास के लोगों ने देखी थी। उनके बीच में कई बार सड़कों पर विवाद हुआ और यही वजह है कि ये मामला बढ़ता चला गया। मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच चुका था, डाइवोर्स फाइल हो चुका था, लिहाजा इसमें ये दिखा कि जो दिव्या मिश्रा है उसका पति जो है उससे बैंक के सामने मिलने पहुंचा। पहले उसकी हत्या की और फिर दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर, खबर को समझने की जरूरत है, दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर उसने, जहां पर वो रहता था, उसने अपनी बहन की पहले गोली मार के हत्या की और उसके बाद उसने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। तो चूंकि दोनों घटनाओं का थाना क्षेत्र अलग अलग था, दोनों घटनाओं के बीच में डिस्टेंस है, लिहाजा पुलिस को ये समझने में शुरुआत में दिक्कत हुई कि ये जो व्यक्ति है इसने वहां घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जब धीरे धीरे ये काम करना शुरू किया कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति अगर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आखिर वो कहाँ काम करता है और उसकी पत्नी क्या करते हैं, परिवार में अन्य लोग कहाँ काम करते हैं, तब दो थानों के फोर्स के बीच में जो आपस में जो कांटेक्ट हुआ, उसके आधार पर ये घटना खुलकर सामने आई। शुरुआती दौर में इसे एक पति पत्नी का विवाद तौर पर देखा जा रहा था। इस तरह से देखा जा रहा था कि जो पत्नी है उसकी हत्या उसके पति ने ही कर दी विवाद में। तो लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हुई तो ये बात सामने आई, जब दूसरे थाने से खबर आई कि उसने अपनी बहन को भी गोली मारी और खुद को भी सुसाइड किया। उसके घर से 3 हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। तो ये घटना धीरे धीरे जो टुकड़ों में हुई और बहुत बड़ी हो गई। तो निखिल, क्या जॉइंट फैमिली थी, पूरा परिवार साथ रहता था या पति पत्नी अलग रहते थे और जो बाकी फैमिली है वो अलग रहते थे? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि दिव्या मिश्रा अपने पति के साथ 1 साल पहले और उसकी बहन के साथ रहती थी, यानी पति अपनी बहन और दिव्या मिश्रा के साथ रहता था। कुछ दिनों में जब से विवाद हुआ दिव्या मिश्रा कहीं अलग वो रहने लगी और वो जो है यहाँ पर लखनऊ के एक बैंक में जो है वो कर्मचारी थी, बैंकर्मी थी। और जहां तक बात है दिव्या मिश्रा के पति की, जिसने इस हत्या को किया, जिसने घटना को अंजाम दिया, वो भी बैंकर्मी है। तो वो ये खबर आ रही कि वो भी एक गवर्नमेंट बैंक में काम करता था और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो पहले सभी लोग एक ही घर में रहा करते थे जो आलमबाग में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच में चूंकि विवाद बढ़ता चला गया और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो बदलती चली गई और आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि पति ने जो है अपनी पत्नी की जो है वो हत्या कर दी, उसके बाद अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। जी। और निखिल, क्या ये परिवार मूलतः लखनऊ का ही है या कहीं बाहर से यहाँ आकर रह रहे हैं नौकरी के चलते? देखिए, जो मौजूदा स्थिति दिख रही है वो ये साफ है ये बात की जो ये लोग हैं वो बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ पर बस किराए का मकान लेकर रहते हैं। तो ये जो है तस्वीर थी जो उसने लोगों को ये समझने में पहले मजबूर किया कि ये लोग कहाँ गए हैं या नहीं है। अभी चूंकि बहुत चहल पहल स्थिति है घटना स्थल पर, तो अगर हम घटने का सीक्वेंस लगातार हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जहां तक मैं बात कर रहा था, ये लोग यहाँ रेंट पर रहते थे, रहने वाले निश्चित तौर पर कहीं बाहर हैं। बहुत सारी बेसिक जानकारियां अभी नहीं निकल पाई हैं क्योंकि इसमें एक जो दिव्या मिश्रा है उसकी एक बहन है, वो जो है अभी उससे संपर्क पुलिस करने की कोशिश कर रही है, वो उससे मुलाकात। और निखिल, ये जो 3 हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं, कौन कौन से हथियार हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? ये तीनों हथियार जो है वो ये देखने में लग रहा है कि ये पिस्टल या रिवॉल्वर जैसे हथियार हो सकते हैं। इसमें कुछ हथियार देखने में जो तस्वीरें आ रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि देसी तमंचे हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि ये गैर लाइसेंसी हथियार हैं जो इस घटना में इस्तेमाल किए गए। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि ये 3 देसी तमंचे, ऐसा लग रहा है अभी शुरुआती तौर पर, जो उसके घर से बरामद हुए हैं। और अगर वो अपने गोली मार रहा है, अपनी बहन के गोली मार रहा है, अपनी पत्नी के 2 गोली मार रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो तमंचा नहीं होगा निखिल। देखिए, चूंकि 3 तमंचे उसके घर से बरामद हुए हैं तो ये हो सकता है कि वो सिंगल लोडेड हथियार हो उसके पास या मल्टीफायर जो है उसके पास हथियार हो, उसके जरिए उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। तो ये एक बहुत जो सवाल है वो लोगों को चकित कर रहा है और यही वजह पुलिस इसे समझने की कोशिश करेगी। ठीक है निखिल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दर्शकों को हम एक बार जो पूरी घटना है उसको समझा दें। आरोपी मानव वाजपेयी आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पत्नी दिव्या मिश्रा को फोन करके ऑफिस से बाहर बुलाता है। थोड़ी देर उससे बातचीत की,
फिर गोली मारकर फरार हो गया। इसके बाद वो सीधे अपने घर पहुंचा और कमरा बंद करके अपनी बहन को गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार ली, अपने घर में ही खुदकुशी कर ली। ये वारदात गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही जो पुलिस अफसर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम अब जांच कर रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिव्या मिश्रा ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। वो आलमबाग में रहती थी। उसने 1 साल पहले पति मानस से तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। दिव्या यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। दिव्या मिश्रा का पति मानस वाजपेयी SBI बैंक में काम करता था। बहन का नाम शीबा वाजपेयी है। दोनों भाई बहन किराए पर मकान लेकर रहते थे। माता पिता की मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी जो मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक ये जानकारी हमने आपको साझा की है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, फॉरेंसिक जांच शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, फोरेंसिक जांच शुरू हो गई है। और देखिए, अगर इस पूरी घटना को देखिए, फोरेंसिक जांच जो टीम है वो पहुंच चुकी है। उसके जांच के जो नमूने हैं वहां से सैंपल कलेक्ट कर रही है। लेकिन ये घटना जब हुई तो लोगों को अंदाजा ही नहीं था। जैसे हम लोग भी स्पॉट पर जब पहुंचे थे तो अंदाजा नहीं था कि घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। 2 जगह अलग अलग घटना स्थल और दोनों जगह की तस्वीरें जो है वो इस तरह की तस्वीरें हैं कि वो बड़ी घटना की तरफ जो है वो संकेत दे रही। तो पहले जो है दिव्या मिश्रा की हत्या होती है, उसके बाद उसका पति वहां से निकलता है और निकल के अपने घर पहुंचता है। अपने घर पर वो अपनी बहन की हत्या करता है और उसके बाद उसको सुसाइड करता है। फिर ये जानकारी पुलिस को पहुंचती है, दूसरे थाना की क्षेत्र की जो टीम है उसे पहुंचती है। वो घटना स्थल पर पहुंचती है, वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि आखिर जो मृतक है, जो भाई बहन, इनके परिवार में और लोग कौन है, उनसे जानकारी इकट्ठा की जाए, क्या करते थे, आसपास के लोगों से बातचीत होती है। तब तक जो गोमती नगर थाने की जो घटना होती है वो संपर्क करती है। तो उसके बाद जब 2 थानों के पुलिस के आपस में संपर्क होते तब इस घटना में कितनी ये बड़ी है, कितनी घटना। ठीक है,